अब देखो क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले जो इसकी स्टेटमेंट दे रखी है उसको समझोगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें दे रखा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, वो कहता है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट आप 1/2 फ्रॉम ए नंबर। आपको पता है जो फ्रॉम ए नंबर, फ्रॉम जो लिखा होता है उसके बाद वाला नंबर में से 1/2 माइनस करना होता है, फ्रॉम के बाद वाला। अब नंबर तो इसने बता नहीं रखा, इसने कह रखा है 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए नंबर में से। हम यहाँ क्या करेंगे, इसका नंबर ले लेंगे, मान लेंगे इसका। लेट द नंबर हम क्या मानेंगे, x मान लो, y मान लो, जो भी आप मान सकते, जो भी आपने मानना हो मान लो। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखो। वो कहता है फ्रॉम ए नंबर हमने क्या माना x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया x में से। और उसके बाद देखो हमारे पास आगे क्या है। अब देखो इसमें क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। जो आपने इसमें माइनस किया, जो रिजल्ट आया उसमें क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 1/2 से। और यू गेट, यानी कि ये किसके इक्वल आता है 1/8। दोबारा से देख लो। अब वो कहता है यू सब्ट्रैक्ट 1/2, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 किस में से, ए नंबर में से। ए नंबर हमने क्या माना था, x माना था, तो x में से हमने क्या किया 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब वो कहता है जो हमारा मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, जो हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, x माइनस 1/2। इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1/2 से, 1/2 से यू गेट 1/8, यानी कि ये किसके इक्वल होगा 1/8 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, इसके सोल्यूशन करना है। अब देखो 1/2 इन x से भी मल्टीप्लाई है और इससे भी मल्टीप्लाई है 1/2 से। आप इसकी मल्टीप्लाई 1/2 की x से भी कर दो और इससे भी कर दो। अब ये हमने इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया x/2, x बन जाए x, नीचे इसके 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। अब माइनस का साइन एज इट इज़। अब 1 को, इस पूरे को इससे भी मल्टीप्लाई करना है आपने, इससे भी 1 को 1 से किया 1 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया, इजिकल टू 1/8। अब ये देखो, ये हमारे पास x/2 आ गया, माइनस 1/4 आ गया। अब जो हमारे पास कांस्टेंट है अलग कर लो, वेरिएबल्स अलग कर लो। ये x वाला हमने ए वन साइड रख देंगे, बाकी दूसरी साइड ले जाएंगे। अब 1/8 एज इट इज़ लिखा राइट हैंड साइड। अब इसका हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया इसका 1/4 का। ये माइनस का साइन है, जब ट्रांसफर करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये माइनस का था, प्लस का हो गया 1/4। अब देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एज इट इज़ लिखा जाएगा। राइट हैंड साइड में हम 8 और 4, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 8 और 4 का एलसीएम, 8 और 4 डेनोमीटर अलग अलग हमारा डिफरेंस होता है, अलग अलग होते हैं, तो हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 से फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से करोगे 1 1। अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 8 क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। 8 हमारा एलसीएम आने के बाद हम क्या करते हैं, जो डेनोमीटर में लिखा होता है उससे डिवाइड करते हैं। 8 की टेबल 8 तक आप काउंट करोगे, 8 1 ज़ा 8 और 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 यहाँ लिखा गया, साइन बीच में कौन सा है, प्लस का। अब 8 को फिर 4 से डिवाइड किया, 8 को अंदर रख के 4 से, 4 की टेबल में 8 कहाँ आता है, 4 2 ज़ा 8, तो 2 को न्यूमेटर से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2। ये आपके पास क्या आ गया, x/2 इज इक्वल टू 3/8। अब क्या करोगे आप, ये 2 है ना, हमें 2 नहीं चाहिए, x चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नंबर क्या है, मतलब जो हमने x माना था वो नंबर क्या है। अब x हमने निकालना है। आप इसकी 2 यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6/8 और ये किससे कट कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3/4 हमारे x क्या आ गया, उसने पूछा था व्हाट इज़ द नंबर, नंबर हमारे पास क्या आ गया 3/4, द नंबर इज 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, पैरामीटर है रेक्टेंगल स्विमिंग पूल का 154 मीटर। अब देखो पैरामीटर दे रखा है तो इसका मतलब पैरामीटर यूज होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, किसका पैरामीटर लगेगा, अब रेक्टेंगल दे रखा था तो रेक्टेंगल वाला पैरामीटर लगेगा आपके पास। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है जब निकालते हैं 2 × L+B। अब देखो इट्स लेंथ इज, अब यहाँ लिख देती हूँ एक बारी, आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जब हम निकालते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, किसके इक्वल होता है 2 × L+B। अब पैरामीटर रेक्टेंगल स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसका पैरामीटर किसके इक्वल दे रखा है P = 154 मीटर। अब P किसके इक्वल है हमारे पास, P = 2 + L+B। अब देखो P की जगह क्या पुट हो जाएगा 154, अब L और B चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे देखो क्या कह रहा है ये, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। अब लेंथ क्या कह रहा है, लेंथ इक्वल किसके है 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर मतलब 2 ज़्यादा है किससे, ट्विस्ट द इट्स ब्रेथ, ट्विस्ट द ब्रेथ, ट्विस्ट ब्रेथ, ब्रेथ को B लिख रही हूँ, अब ब्रेथ का B हो गया ट्विस्ट ब्रेथ और ये हमारा लेंथ आ गई। अब ब्रेथ को हम क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, ब्रेथ अगर हम ये माने ब्रेथ इज इक्वल टू x मान लें तो लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास, B की जगह क्या रख दोगे x, 2x + 2। अब ये देखो निकालना क्या है, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ निकालना है, L और B निकालना है। अब पैरामीटर की जगह 154 लिख दोगे और L की जगह क्या लिखोगे 2x + 2 और B की जगह क्या लिखोगे x। ये तीन चीज़ें यूज़ करोगे आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोल्यूशन करके दिखा रही हूँ, पहले मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करा दिया था, समझा दिया था। अब इसमें क्या था, ब्रेथ थी ना, ब्रेथ को हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया, अब x मीटर मान लिया। अब इट्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, किसकी, स्विमिंग पूल की। अब स्विमिंग पूल था ना, लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ क्या था आपका, लेंथ में उसने आपको बोला था ना लेंथ इज 2 मीटर मोर देन किसके, ट्विस्ट ऑफ ब्रेथ, ट्विस्ट ऑफ ब्रेथ का मतलब ट्विस्ट मतलब 2 से मल्टीप्लाई ब्रेथ से। अब ब्रेथ हमने क्या माना है, एज्यूम क्या किया, ब्रेथ x की है, इसको और क्या लिख सकते हैं 2, ब्रेथ की जगह क्या किया x + 2, इसका हमने इसको हम और क्या, ये देखो B = x, यहाँ पे हमने B = x किया था और यहाँ पे B की जगह हमने x लगा दिया। लेंथ हमारी क्या आ गई 2x + 2 और B क्या आ गया x और P क्या दे रखा है इसका, P पैरामीटर ऑफ इसका 154 मीटर। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, P = पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स 2 × L+B। अब P की जगह क्या लगाएंगे हम 154, 2 एज इट इज़, L की जगह क्या है हमारे पास 2x + 2 और B की जगह क्या है x। अब देखो 154 = 2 एज इट इज़, अब देखो x को कंबाइन कर लो, 2 और 1 3x + 2। अब 2 की मल्टीप्लाई आपकी इसके साथ भी है फर्स्ट टर्म के साथ, 2 की मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म के साथ भी है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, x एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4। अब देखो 6x + 4, उसने निकालने के लिए क्या पूछा है, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, आपने लेंथ और ब्रेथ निकालनी है इसकी। अब हम क्या करेंगे, हमने x क्या माना था, ब्रेथ मानी थी ना, तो यहाँ से x निकाल लेंगे। अब क्या है, कॉन्स्टेंट अलग वेरिएबल्स अलग। अब 6x को तो इसी साइड रहने दो आप, राइट हैंड साइड, 4 यहाँ है, 4 का ट्रांसफ़र कर दो लेफ्ट हैंड साइड, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ क्या इसका होगा माइनस का। अब ये 154 में से 4 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 150 =
6x, और ये क्या आ जाएगा, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई है, x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा आपके पास। अब 6 को हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 2 ज़ा 12, अब 3 बचा, 6 5 ज़ा 30, इसको क्या आ गया, x इज इक्वल टू 25 मीटर। x हमारे पास क्या था, ब्रेथ था, x हमारे पास क्या था, ये रहा, x हमारे पास क्या थी, ब्रेथ थी, ब्रेथ क्या आ गई आपके पास 25। अब लेंथ आपने निकालनी है, लेंथ हमारे पास ये थी आपके पास l इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इसके l इज इक्वल टू x की जगह क्या रखोगे 25 प्लस 2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 50 प्लस 2, l इज इक्वल टू कितना आ गया, l इज इक्वल टू 52 मीटर। अब आपका ब्रेथ, ये ब्रेथ आ गई आपके पास, और ये सॉरी लेंथ आ गई आपके पास ये, और ब्रेथ आपकी ये आई थी आपकी x। अब ब्रेथ कितनी हो गई आपके पास 25 मीटर, और लेंथ कितनी हो गई 52 मीटर, यही आपने निकालना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन को पहले समझो। वो कह रहा है बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। देखो जैसे ये है ट्राइंगल, मतलब 3 साइड्स हैं एंगल। अब ये 3 कह रहा है 2 साइड आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4.3 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका बेस, बेस का मतलब ये क्या है आपके पास 4/3 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दोनों साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब 2 साइड ये दोनों मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, 1 1 लगा दिया। अब इसका बेस कह रहा है 4/3 सेंटीमीटर है, 4/3 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अब कह रहा है द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 2/15 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का पैरामीटर कितना दे रखा है आपका, यहाँ लिख लो, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है 4/15 सेंटीमीटर, और 1 साइड्स कितनी दे रखी है, बेस ऑफ द ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल 4/3 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, जहाँ तक हमने इसके उसको रीड किया था क्वेश्चन को। अब वो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। कह रहा है जो इक्वल साइड्स है ना हमारी, उसकी ये साइड बताओ कितनी होगी, इसकी लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, जो इसकी लेंथ है वो कितनी होगी, दोनों जो इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट इक्वल साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब मैंने x सेंटीमीटर लिखा है इसको, तो इसको भी x लिख लो, इसको भी x मीटर लिख दो। अब पैरामीटर इसका दे रखा है, हमारे को साइडें पता है, तो हम पैरामीटर वाला फार्मूला लगा देंगे इसका। यहाँ सोल्यूशन लिख दो, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, तीनों साइड को प्लस करते हैं ना, यही कर दो आप। तीनों साइड कौन सी हैं, एक साइड प्लस x है, दूसरी साइड भी x है, तीसरी साइड क्या है 4/3, इन दोनों को प्लस करते हैं। ऑल ऑफ द सम ऑफ द ऑल साइड्स, हमने सम ऑफ द ऑल साइड्स लिख दिया, इसको मैंने प्लस कर दिया। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, या तो पहले आप लिख देना सम ऑफ द ऑल साइड्स। अब पैरामीटर कितना दे रखा है आपको इसका 2/15 सेंटीमीटर, यही मैंने लिख दिया, ये आपको गिवन है, ऊपर दे रखे हैं। अब ये देखो x और x क्या हो गया 2x प्लस 4/3। अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दो, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 15 4 ज़ा 60, 60 और 2, ये क्या आ गया आपके पास 62 आ गया। 62/15 इज इक्वल टू 2x प्लस 4/3। अब हमने क्या करना है, x आपने निकालना है, x को निकाल लो, इसको और क्या लिखेंगे आप 2x एज इट इज रहने दो,
उसी साइड रहने दो, 4 का इसका ट्रांसफ़र कर दो, 4/3 को साइड चेंज कर दो इसकी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 62/15 माइनस 4/3 आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, देखो 2x एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और 15 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो आपका 15 एलसीएम आ जाएगा। जिसको लेना नहीं आता ऐसे करके 15 और 3 का एलसीएम ले लेगा, ऐसे करके निकाल लेगा। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 5 1 ज़ा 5, और ये 3 × 5 15, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। अब 15 एलसीएम लिख दिया मैंने। अब 15 को अंदर रख के 15 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, और 62 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 62। 3 को 15 से डिवाइड करो, 3 5 ज़ा, 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 5 ज़ा, और 5 से आपको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20। ये किसके इक्वल आ गया आपका, 62 में से 20 माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 42/15। अब 42/15 आ गया, ये आपका क्या आ गया 2x = 14/15। आपने क्या निकालना है, x निकालना है। x निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, क्या करोगे इसको डिवाइड कर दोगे 1/2 से, 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया, और ये 3 से भी कैंसिल हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे क्या रह गया आपके पास 7, और ये क्या रह गया 5, 7/5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया x आ गया। उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में से, इक्वल जो साइड्स है आपकी उसकी लेंथ पूछी थी ना, इक्वल साइड्स की लेंथ क्या आ गई आपके पास 7/5 आ गई आपके पास। तो 7/5 को अब फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, या 7/5 लिख दो। अब मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, यहाँ पे पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा x = 7/5, 5 1 ज़ा 5 और 2, ये आ गया आपके पास x की, ये क्या आ गया आपका x आपका यहाँ से आया था ना, आप निकला था x, हमने क्या एज्यूम किया था, साइड एज्यूम की थी। अब ये साइड कौन सी थी, इक्वल साइड्स। उसने पूछा इक्वल साइड्स कौन सी होंगी, जो आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स, यहाँ पे लिख दो। इसलिए इक्वल साइड्स आर 1 2/5 सेंटीमीटर एंड 1 2 सेंटीमीटर्स। अब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।